अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं दुनिया की सबसे फेमस फैंटेसी मूवी में से एक हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर्स स्टोन। ये कहानी है एक ऐसे बच्चे की जो अपनी असल पहचान से बिल्कुल अनजान होता है। उसे लगता है कि वो एक आम बच्चा है, लेकिन असल में उसकी ज़िंदगी एक ऐसे राज से जुड़ी होती है जो पूरी विज़ार्ड दुनिया को हिला चुका होता है। तो बिना किसी डिले के शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत एक अंधेरी रात से होती है। 3 जादूगर एक छोटे से घर के बाहर मिलते हैं। इनमें से सबसे पावरफुल विज़ार्ड होता है अल्बस डम्बलडोर। उनके साथ होती हैं मायरवा मैकगोनागल और एक ज्ञात जिसका नाम है रूबियस हॉगवर्थ। हॉगवर्थ अपनी फ्लाइंग मोटरसाइकिल पर एक छोटा सा बेबी लेकर आता है। ये बेबी होता है हैरी पॉटर। हमें पता चलता है कि हैरी के पेरेंट्स को एक बहुत ही खतरनाक डार्क विज़ार्ड ने मार दिया था जिसका नाम है लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट। लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि वोल्डेमॉर्ट हैरी को भी मारना चाहता था, लेकिन किसी वजह से उसका अटैक उल्टा उसी पर पड़ गया। हैरी बच गया, बस उसके माथे पर एक लाइटिंग शेप का निशान रह गया। अब स्टोरी 10 साल आगे बढ़ती है। हैरी अपने चाचा और चाची के घर रहता है। उसके अंकल का नाम है वर्नॉन डुर्सले, आंटी का नाम पेटूनिया डुर्सले और उनका बेटा डुडली डुर्सले। ये लोग हैरी के साथ बहुत बुरा सलूक करते हैं। हैरी को कमरे की जगह सीढ़ियों के नीचे वाले छोटे से कप बोर्ड में सुलाया जाता है। उसे पुराने कपड़े पहनाए जाते हैं और घर का सारा काम भी उसी से करवाया जाता है। दूसरी तरफ डुडली को हर चीज़ मिलती है। यहीं से हमें समझ आता है कि हैरी की ज़िंदगी कितनी मुश्किल है। हैरी के साथ बचपन से अजीब अजीब वाक़यात होते रहते हैं। कभी उसके बाल खुद ही वापस बढ़ जाते हैं, कभी बिना सोचे समझे कोई अजीब मैजिक हो जाता है। लेकिन हैरी को बिल्कुल नहीं पता होता कि ये सब क्यों हो रहा है। एक दिन पूरी फैमिली जू जाती है। वहाँ हैरी एक बड़े सांप के सामने खड़ा होता है। अचानक हैरी को महसूस होता है कि वो सांप की बात समझ सकता है। ये देखकर सांप भी हैरान होता है। थोड़ी देर बाद गिलास अचानक गायब हो जाता है और सांप बाहर आ जाता है। सब लोग पैनिक में आ जाते हैं। हैरी को खुद समझ नहीं आता कि यह हुआ कैसे। इसके बाद हैरी के नाम अजीब लेटर आना शुरू हो जाते हैं। हर लेटर पर सिर्फ हैरी का नाम लिखा होता है। अंकल वर्नॉन हर लेटर को छुपा देता है, लेकिन जितने लेटर वो छुपाता है उससे कई ज़्यादा नए लेटर आ जाते हैं। पूरा घर लेटर से भर जाता है। अंकल वर्नॉन डर जाता है और फैमिली को लेकर एक दूर आइसलैंड पर चला जाता है। उसे लगता है कि अब कोई लेटर नहीं आएगा, लेकिन वो बिल्कुल गलत होता है। हैरी के बर्थडे की रात जोर का तूफान चल रहा होता है। तभी अचानक दरवाज़ा टूटकर खुलता है। अंदर आता है ग्रैंड हॉगवर्थ। सब लोग उसे देखकर डर जाते हैं। हैग्रिड हैरी को बर्थडे विश करता है और उसके लिए केक भी लाता है। फिर वो हैरी को ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच बताता है। हैरी, तुम एक विज़ार्ड हो। हैरी पहले यकीन नहीं करता, लेकिन हैग्रिड उसे बताता है कि उसके पेरेंट्स भी जादूगर थे और हैरी को एक मैजिकल स्कूल से एडमिशन लेटर मिला है। उस स्कूल का नाम है हॉगवर्ट्स स्कूल ऑफ विचक्राफ्ट एंड विज़ार्डरी। इसी पल हैरी की पूरी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। और दोस्तों, यहीं से हैरी की असली मैजिकल जर्नी शुरू होती है। अगले पार्ट में हम देखेंगे कैसे हैरी पहली बार विज़ार्ड दुनिया में एंटर करता है, अपनी मैजिक वांड लेता है, नए दोस्त बनाता है और हॉगवर्ट्स पहुंचता है। अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुँचती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।